Please like and subscribe my YouTube channel Kunst Technical Classes and press the bell icon. अब हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है TCP/IP मॉडल या OSI मॉडल। तो TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो TCP/IP मॉडल के अंदर 5 लेयर्स होती हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर, देन इसके बाद डेटा लिंक लेयर, देन इसके बाद होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर 1 है, ये आपका कंप्यूटर 2 है। मान लीजिए कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 से क्या करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो मैंने कहा कि एक इंटरनेट या कोई वायर्ड या वायरलेस मीडिया के थ्रू मैंने इसको इंटरकनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर 1 कुछ डेटा सेंड करना चाहता है कंप्यूटर 2 को। तो जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रैवल होता है, यहाँ हम ये जानेंगे। ठीक है, तो TCP/IP मॉडल या OSI मॉडल हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि एक कंप्यूटर से डेटा किस तरीके से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल होता है। ओके, चलिए इसको जानते हैं। तो अभी हम TCP/IP मॉडल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर केवल 5 लेयर्स होती हैं और OSI के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। तो पहले TCP/IP को जान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब होता है कि हम यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो एप्लीकेशन क्या हो सकती है, आपका वेब ब्राउज़र हो सकता है, एक एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर दूसरी एप्लीकेशन आप बोलें तो आपका व्हाट्सएप, ये भी एक एप्लीकेशन हो सकती है, या कोई मैसेंजर, वो भी आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है। अब मान लीजिए वेब ब्राउज़र या व्हाट्सएप पर आपने कोई मैसेज टाइप किया। मैंने मैसेज टाइप किया, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, ये आपका एक मैसेज हो गया। ठीक है, अब इस मैसेज को हम इसी फॉर्म में तो ट्रांसफ़र कर नहीं देंगे। तो ये मैसेज क्या होता है, हमारा एनक्रिप्टेड होता है सबसे पहले। तो एनक्रिप्शन यहाँ पर सबसे पहले करते हैं हम एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन किया, देन इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन का, तो ये एनक्रिप्शन और सिंक्रोनाइजेशन ये सब के सब एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले मैंने मैसेज लिखा, ठीक है, किसी एप्लीकेशन में, देन उसके बाद उसे एनक्रिप्ट किया, देन उसे सिंक्रोनाइज़ किया। सिंक्रोनाइजेशन करने का मतलब है इनको नंबरिंग देना कि मेरे पहला हेलो जाएगा, फिर फ्रेंड जाएगा, फिर हाउ जाएगा, फिर आर जाएगा, फिर यू जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ये चला जाए फिर बाद में ये चला जाए। तो इनको सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, जब आपका ये मैसेज जो है, ये आपका मैसेज था, ये सारा फॉर्म मैसेज के फॉर्म में था। तो ये मैसेज किस में कन्वर्ट हो, ये जैसे ही आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है तो ये सेगमेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि सेगमेंट क्रिएट कर देना। तो सेगमेंट जो होते हैं मैसेज के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो सेगमेंट कहलाते हैं। अब इसके बाद, अब जैसे ही हमारा सेगमेंट जो है नेटवर्क लेयर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये सेगमेंट पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पैकेट्स जैसे ही आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर जाते हैं तो ये आपके फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेम्स जो हैं फिजिकल लेयर में जाते हैं तो बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बिट्स जो हैं वो जब वो वायर के थ्रू जाता है तो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये सिग्नल के फॉर्म में जाते हैं यहाँ से। तो सिग्नल के फॉर्म में गया डेटा, और सिग्नल से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बिट्स से डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फ्रेम्स से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेटवर्क लेयर के अंदर पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये सेगमेंट जो है आपको पहले सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर कॉल करेंगे
सिंक्रोनाइजेशन, देन उसके बाद आपका जो मैसेज एनक्रिप्ट हुआ था वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो मैसेज जो एनक्रिप्ट हुआ था वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो मैसेज जो डिक्रिप्ट होने के बाद आपको ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो ओरिजिनल मैसेज क्या था? हेलो हाउ आर यू। तो आपके पास ये मैसेज मिल जाएगा, हेलो हाउ आर यू, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैसेज मिल जाएगा आपको। तो अभी आप लोगों ने समझा कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कैसे डेटा ट्रैवल होता है। ये बेसिकली आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट होता है। आपके 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो कंप्यूटर नेटवर्क इन्हीं सारी लेयर्स पर वर्क करता है और इन्हीं लेयर्स को हम पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, केवल आप ये जान लीजिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब हम डेटा ट्रैवल करते डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा किन किन लेयर से होकर ट्रैवल होता है, ठीक है, और कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब हर लेयर पर कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो हर लेयर पर मेरे कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, ओके। तो जैसे कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर मेरे सबसे फेमस प्रोटोकॉल है एच टी और HTTPS। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है कि सर्वर पर रखी हुई इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट साइड पर लेकर आना। इसको और अभी अब डीपली पढ़ेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल के अंदर। और नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टेलनेट, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर पर एक प्रोटोकॉल यूज होता है जो कि बहुत फेमस है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन इसके बाद आपका डेटा लिंक लेयर पर भी कुछ प्रोटोकॉल वर्क करते हैं और फिजिकल लेयर पर भी प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। तो ये कुछ मेन प्रोटोकॉल हैं जिनको हम वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताती है OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या था? TCP/IP मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन था। उसमें क्या किया गया कि यहाँ पर जो 5 लेयर थी उनको कन्वर्ट करके 7 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 7 में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ कि एप्लीकेशन लेयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। कौन कौन सी? तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन लेयर था। देन जैसे ही हमारा मैसेज एनक्रिप्ट होके जाता था तो वो एक लेयर बना दी गई, उसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अगर मैं डेटा को सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आ गई सेशन लेयर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर डेटा को डिक्रिप्ट करना तो मुझे प्रेजेंटेशन लेयर का यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन लेयर। देन और अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन करना तो यहाँ पर सेशन लेयर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल।